आपको। धन्यवाद। और जो आज आशीर्वासियों की आप खुशी की जो टिकट लेके आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे शहरवासियों को, हल्का वासियों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे हल्का वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट के साथ मुझे हांसी शहर में जैसे ही हल्के में घुसने का मौका मिला, एक अपार जनसमूह, कोई गाड़ी में है, कोई मोटरसाइकिल पे है, सैकड़ों सैकड़ों गाड़ियों का काफिला शुरू से ही पांडाहेड़ी से लेकर के जब हांसी गोकुल धाम पहुंचा, तो मैं समझता हूँ 700-800 गाड़ियों का काफिला बहुत भारी उत्साह के साथ उमड़ा हुआ था। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट का जो स्वागत किया, वो देखते ही बनता था। आज का समर्थकों का ये उत्साह, ये उमंग इस बात का परिचायक है कि 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हांसी विधानसभा क्षेत्र से एक तरफा जीत प्राप्त करेगी और निश्चित तौर पे बहुत बड़े मार्जिन से। पिछली बार हम लगभग 22,500 से जीते थे, उससे भी ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 का चुनाव हांसी विधानसभा क्षेत्र से जीतेगी। जाना साहब, कौन सा आप कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट आ रहा है, कैसे है? ये तो शर्मा जी, आप कांग्रेस वालों से पूछो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ना फिर भी पहलवान को तो पता होना चाहिए, दूसरा पहलवान को। पहलवान कोई आ जाए जी, आप तो दंगल में गए, कोई आओ पहलवान, आप तैयार है। तो हरियाणा के अंदर जो टिकटें का बंटवारा हो रहा है, उसके अंदर कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष है, तो ये देखिए, कैंडिडेट कई होते हैं टिकट लेने वाले, टिकट मिलती एक को है और कई बार आदमी उम्मीद लगा लेता है कि तेरी तो पक्की टिकट है, मगर टिकट जब शीर्ष नेतृत्व तो काफी मंथन करने के बाद किसी दूसरे के पक्ष में टिकट चली जाती है, तो उसका थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। एक बार वो गुस्से में और तकलीफ में कुछ कह भी जाता है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता शांत हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बगावत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 1-2 दिन की गर्मी है, गर्मी निकल जाएगी, हम उनको समझाएंगे बैठकर, हमारा नेतृत्व तो समझाएगा, हम समझाएंगे, कोई बात नहीं। पद तो और बहुत होते हैं, सिर्फ एक एमएलए का पद थोड़ी होता है, और सरकार के पास और बहुत पद होते हैं, पार्टी के पास और बहुत पद होते हैं। तो निश्चित तौर पे एक आदमी को टिकट मिलनी है तो एक को ही मिलेगी ना, बाकी भी सब ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो अगले जो चुनाव के अंदर भाजपा कितनी सीटें जीतने की है? स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। किसके नेतृत्व में? नायब सिंह सैनी के नेतृत्व। सर, एक बात चल रही थी आपको, आपकी टिकट कटने की, और शहरवासियों में काफी उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलनी चाहिए, और कुछ थे जो आपकी टिकट कटवाने में, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आज जो आपको टिकट मिली है? देखिए, मेरी टिकट कटवाने में मुझे लगता नहीं कोई था, हमारे तो कोई टिकट मांगने वाला ही नहीं था। कटवाना तो बहुत दूर की बात है, अगर मांगने वाला होगा भी सही तो मुझे नहीं पता, मगर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बड़ा सोच समझ के, बड़ा मंथन करके पार्टी की टिकट देता है। मुझे नहीं लगता यहाँ को कटवाने वाला था या कोई मांगने वाला था। यहाँ तो जो एक तरफा था, हांसी की जनता का आशीर्वाद जो मुझे बारंबार मिला है, हांसी की जनता के आशीर्वाद के बल पे ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। नामांकन भरवा के जाएं। अभी तो फिक्स कुछ नहीं हुआ, मगर मेरा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा नामांकन पत्र भरवाने आए। तो 10 तारीख को 10 बजे हमने पंचायती रामलीला में इकट्ठे होना है। पंचायती रामलीला बुक करवा ली भाई, पंचायती रामलीला बुक करवा ली। 10 तारीख को 10 बजे हमने पंचायती रामलीला में इकट्ठे होना है और वहां से हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर के हमने नामांकन पत्र भरना है। रूट आपको बता दिया जाएगा। साथियों, जिस तरह से आज आपका साथ सहयोग और आशीर्वाद मिला, यही साथ सहयोग आशीर्वाद कल दफ्तर के समय भी और नामांकन के दिन भी और बराबर 5 तारीख तक आपका साथ सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। आपके साथ सहयोग और आशीर्वाद के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी और निश्चित तौर पे नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी। साथियों, लंबा ना बोलते हुए आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि आपने किस उत्साह के साथ, किस उमंग के साथ
आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट का स्वागत करने का काम किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके बाद हम पैदल घर तक चलेंगे और वहां आप सबके लिए चाय पानी का प्रबंध है, चाय पानी का प्रसाद लेकर के जाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। है ये 5 अक्टूबर को अपने हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और परसों शाम को ही लगभग 8:15 बजे 66 सीटों की भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का ऐलान किया और 66 में आपके भाई का, आपके बच्चे का नाम भी शामिल था, यानी कि हांसी हल्के का नाम भी शामिल। कल मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे में विश्वास व्यक्त करके मुझे हांसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आदेश दिया। उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करने दिल्ली गया था और उसके बाद पानीपत मेरा बाबा जोत सच्चार की पवित्र भूमि पे सर झुका के मत्था टेक के आशीर्वाद लेकर के हांसी जब पहुंचा तो मैं समझता हूं महम से ही एक बड़ी लंबी गाड़ियों का काफिला शुरू हो गया और जैसे ही मैं अपने हल्के में एंटर हुआ, चाहे वो बांडाहेड़ी था, चाहे वो सोरठी था और चाहे वो गढ़ी था, चाहे वो आगे रामपुरा था, ढाणा था या फिर ढाणी पीरवाड़ी था और फिर हमारे सेक्टर में पहुंचा, सैकड़ों ही नहीं हजारों गाड़ियों का काफिला वहां सादर सत्कार करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की टिकट का स्वागत करने के लिए अपार जनसमूह उमड़ करके गोकुल धाम पहुंचा हुआ था। और जिस तरह से हम बाजारों में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों का आशीर्वाद लेते हुए हम यहाँ तिकोना पार्क में पहुंचे हैं, मैं समझता हूँ कि एक लंबा काफिला पीछे गाड़ियों का खड़ा है और आज हमने यहाँ पे तिकोना पार्क आकर के शहीदों को नमन किया, शहीदों को सिर झुका के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ, ये चुनाव आपका चुनाव है। इस चुनाव को मामूली मत लेना, इस चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। अति ज्यादा विश्वास भी कई बार खतरनाक हो जाता है। दिन रात मेहनत करके हमने भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को खिलाने का काम करना है। साथियों, पिछली बार भी आपने भरपूर आशीर्वाद देकर के 22,500 वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। तो मैं समझता हूँ अब की बार जिस तरह से जोश और खरोश मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, मेरा 6ठा चुनाव है ये, 5 चुनाव इससे पहले लड़ चुका हूँ, इतना जोश और इतनी उमंग चुनाव शुरू होते ही जो हमारे साथियों में है, जो हांसी की जनता में है, वो अपने आप में देखने से ही बढ़ती है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म का जोश, इस किस्म की उमंग एक भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। मैं तुझे आपके साथ और सहयोग की हमेशा जरूरत रही है और आगे भी आपके साथ और सहयोग के बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो आपके साथ और सहयोग है। आपकी दी हुई ताकत ही मुझे शीर्ष नेतृत्व से टिकट दिलवाने का काम करती है, आपका प्यार ही मुझे जितवाने का काम करता है। दुर्गत साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल बस स्टैंड के सामने हमने दफ्तर का भी उद्घाटन करना है। क्या समय रहेगा भाई दफ्तर का? सुबह 10 बजे हवन यज्ञ करके हम दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और इसी तरह से फिर 10 तारीख को 12 बजे तो हम नामांकन भरने
है।